देवराहा ध्यान केंद्र में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। समाधि लगाने के बिंदु पर मैंने विगत 3 वीडियो को डाला था। आज भी समाधि कैसे लगेगी, इसी बिंदु पर मैं आपसे चर्चा करूंगा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुदेव के चरण कमलों में अनंत कोटि बार नमन करते हुए उनसे इजाज़त लेकर के अपनी बात को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा। आज समाधि लगाने की विधा मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसके पहले कि मैं अपना वीडियो प्रारंभ करूं, निवेदन होगा कि अगर मेरा यह वीडियो आपके लिए लाभकारी साबित हो रहा हो, आपका ज्ञान वर्धन कर रहा हो, आपको अध्यात्म में प्रवेश करा रहा हो, तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बगल में जो घंटी है उसको दबा दीजिए ताकि जो नोटिफिकेशन मैं डालूं वो आपको तुरंत मिल जाए। और अपने मित्रों से शेयर भी कीजिए और इसको लाइक भी कीजिए। तो आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। विगत 3 वीडियो में मैंने आपको बताया कि समाधि के लिए क्या जरूरी है। समाधि के लिए तैयार जो आत्मा होती है उसके लिए आपको क्या करना है। तो पहले वीडियो में मैंने बताया था आपको कि मन को कैसे इंद्रियों के खेल से डिटैच करना है, बुद्धि के निर्देश से उसको अलग करना है, आत्मा अहंकार के द्वारा जो वो निर्देशित हो रहा है उससे उसको कैसे अलग होना है, और इन सब से अलग होकर के अहंकार, चित्त और बुद्धि, इन तीनों के निर्देश से अलग होकर के और इंद्रियों के खेल से अलग होकर के जब वह अपने आप में निर्मल हो जाता है, डिटैच हो जाता है, तब साधक के साथ वह मिल करके परमात्मा की अविरल भक्ति और ध्यान करता है। तो एक तो उस पर मैंने डाल दिया था। दूसरा मैंने आपको डाला वीडियो और जिसमें मैंने ये बताया आपको कि आत्मा काम, क्रोध, लोभ, मोह अथवा माया से घिरा हुआ है और उसके प्रभाव में वो है। इस शरीर को चलाने की उसकी जिम्मेवारी है। इन काम, क्रोध, लोभ, मोह के माध्यम से जीवात्मा को संसार में फंसा करके काम करा रहा है। उसके द्वारा प्राप्त रस को स्वयं भी भोगता है और फिर कर्म में लिप्त कराता है। ये अनंत जो जन्मों से चला आ रहा है और अनंत जन्मों तक चलेगा जब तक आपको मुक्ति नहीं मिल जाती है। मैंने पिछले वीडियो में ये भी बताया कि मुक्ति क्या है। मुक्ति आत्मा का परमात्मा से मिलन को मुक्ति कहते हैं। लेकिन आत्मा जब तक काम, क्रोध, लोभ और मोह से अलग नहीं होगा तब तक वह अपने मूल स्वरूप में वो नहीं आ सकता है। और जब तक वह अपने मूल स्वरूप में होकर के अपनी शक्ति को संचय नहीं करेगा, अपनी चैतन्यता का विस्तार नहीं करेगा, तब तक वो उसका ऊर्ध्वगमन नहीं होगा। जब तक वो ऊर्ध्वगमन नहीं होगा तब तक सहस्रार में जाकर के आत्मा भी समाधि नहीं कर पाएगी। आत्मा को समाधि लगाने के लिए इन सबसे मुक्त होना पड़ेगा। तो मैंने उस पर भी आपसे चर्चा कर ली है। मैंने इसके पहले कई वीडियो में, पिछले बहुत से वीडियो मैंने डाला है। ये 50, आज 51वां वीडियो ही बनेगा। 50 वीडियो मैंने बना करके डाला है। आप अपनी रुचि के अनुसार उसमें पढ़ सकते हैं कि वैदिक परंपरा से, वैदिक विधि से परमात्मा की उपलब्धि जिसको किया जाता है उसको कहते हैं वैष्णव पंथ, भागवत पंथ। वो परम शुद्ध और परम चैतन्य परमात्मा को प्राप्त करने के लिए परम पवित्र मार्ग है। परम पवित्र मार्ग पर चल के ही परम पवित्र परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। इसको गांठ बांध लीजिए आप लोग। परमात्मा परम पवित्र है और परम चैतन्य है। उसको प्राप्त करने के लिए आपको वैसा ही बनना होगा और उसका कोई विकल्प नहीं है। कितना दिन में बनिएगा, कैसे बनिएगा, किस विधा से बनिएगा, किस गुरु के संरक्षण में बनिएगा, या स्वयं बन जाइएगा जैसे भगवान बुद्ध बने थे।
ये आप पर डिपेंड करता है, आपकी क्षमता पर डिपेंड करता है, आपके पूर्व जन्म के संस्कार पर डिपेंड करता है। लेकिन बनना होगा परम शुद्ध और परम चैतन्य आपको भी। मैं आपको एग्जाम्पल से बता दूं कि संसार में कोई लड़का लड़की आपस में प्रेम करना शुरू करता है तो क्या करता है, लड़का लड़की के व्यवहार के अनुरूप अपने को ढालना शुरू करता है और लड़की लड़के के व्यवहार के अनुरूप अपने को ढालना शुरू करती है। और धीरे 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 उन लोगों का, एक दिन में नहीं, उन लोगों का भी प्रेम परवान चढ़ता है बरस 2 बरस के बाद। और जब दोनों का मीटिंग पॉइंट एक हो जाता है, मतलब दोनों के व्यवहार मिलने लगते हैं, तो उन लोगों को लगता है कि अब हम लोग एक हो सकते हैं, हम लोग एक हो जाना चाहिए। और वो धीरे धीरे संसार से डिटैच हो जाते हैं। दोनों अपने माता पिता से डिटैच हो जाते हैं। पहले चोरी चुप के मिलते हैं, जब वो अपने को डिस्प्ले कर देते हैं, कहा कि नहीं हम लोग शादी करेंगे, तो दोनों के गार्जियन उसमें अड़ंगा पहले डालते हैं, अड़ंगा डालते हैं। तो लड़का लड़की जो है ना, उस जो अवरोध उत्पन्न करता है उसे पार पाने का प्रयास करता है। पार पा गया तो शादी हो गई, नहीं पार पाया तो दोनों जीवन भर के लिए अलग अलग हो गए, तो कोई डिप्रेशन में चला गया, किसी ने आत्महत्या की, कभी कभी दोनों आत्महत्या कर लेते हैं। ये संसार का विषय है, संसार में ये सब होगा, क्योंकि वहाँ कुछ पाना है। अध्यात्म में तो कुछ पाना नहीं आता, खाली खोना है। अगर खोने अपने को मिटाने के लिए चले हैं तो अध्यात्म में है, और नहीं मिटाना है तो तब संसार का रास्ता पकड़ लीजिए। तो संसार में जो वासनात्मक प्रेम होता है स्त्री पुरुष के बीच में, उसमें भी यह न्यूनतम कंडीशन है कि दोनों एक दूसरे के अनुरूप बनने का प्रयास करते हैं और बनते हैं। जब परमात्मा को प्राप्त करने चलिएगा तो उसके विरुद्ध में चलिएगा, ऐसा होगा? ये कदापि नहीं होगा। उस परम पुरुष को प्राप्त करना है, उस परम परमात्मा को प्राप्त करना है, तो उसको, वो परम शुद्ध है, परम चैतन्य है। परम शुद्ध का मतलब उसमें कोई विकृति नहीं रहेगी, खान पान से लेकर व्यवहार से लेकर के हर चीज में वो परम शुद्ध है और परम चैतन्य है। परम चैतन्य का मतलब वह सदैव जागरूक है। उसके भीतर में कोई काम, कोई क्रोध, कोई लोभ, कोई मोह, कोई ईर्षा, कोई द्वेष प्रवेश करने का प्रयास ही करेगी तो वो पकड़ लेगा उसको और उसको वहीं विनष्ट कर देगा। ऐसे संत लोग, भगवान बुद्ध भी थे, जिनके नाम पर बुद्धत्व आप सुनते होंगे। बुद्धत्व यही है कि उस साधक के, उस सदगुरु के शरीर के भीतर अगर किसी कारण से काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा, द्वेष संसार का प्रविष्ट करने का प्रयास किया या करने का उपाय किया, तो उसने वहीं उसको पकड़ करके खत्म कर दिया। अगर ये स्थिति उसकी बन गई तो उसको कहता है बुद्ध। उस स्थिति को कहते हैं बुद्धत्व। किताब में पढ़ करके बुद्धत्व प्राप्त नहीं किया जाता है। जो किताब पढ़ के बुद्धत्व के बारे में यूट्यूब पर बहुत से चैनल में मिल जाएगा आपको, तो वो सब कोई काम का नहीं है किताबी ज्ञान। बुद्धत्व वो उसको कहते हैं जिसके भीतर कोई विकृति प्रवेश ही नहीं कर पाए। और परमात्मा परम चैतन्य क्या है कि ये विकृतियां उसके तरफ तो झांकने भी नहीं जाती हैं, उससे अनंत किलोमीटर दूर रहती है। वो इतना जागरूक है। उतना जागरूक आपको भी होना होगा। समय लगेगा, धीरे धीरे होगा। जब भगवत रस की उत्पत्ति हो जाएगी ना शरीर के भीतर में, तो सब संसार का रस फीका लगने लगेगा। तब मांस और मदिरा सब व्यर्थ लगने लगेगा। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि किसी के पास एगो पुरानी स्कूटर है, एक दूसरा आदमी आए, कहे कि गुरु ये क्या पुरानी स्कूटर के, इसको फेंकिए, हम आपको वो नया स्कूटर ले आकर के देते हैं। एक नया स्कूटर ले आकर के दे दिया, तो उस स्कूटर को फेंकने में कितना देर लगेगा? नहीं, तुरंत फेंक देगा उसको। उसी तरीके से ये जो शरीर रूपी ये जो जर्जर इंजन है ना,
जिसमें जला हुआ मोबिल कोयला हम लोग रोज डालते हैं, मांस मदिरा गलत आचरण सबसे हम लोग इसमें रोज डालते रहते हैं, कूड़ा करकट इसमें, और उसी में हम लोग आनंद मनाते हैं। जैसे देखते हैं गाय पालने वाला, भैंस पालने वाला, आप शहर में अगर होंगे कहीं देखे होंगे तो 10-5 को गाय पाले हुए है, वहां एक गंदगी का अंबार लगा हुआ है, गोबर सड़ा हुआ गोबर है, और उसी में गाय पालने वाला है, वो खटिया बिछाए हुए है, मच्छर लग रहा है, महक रहा है, वहां जाना मुश्किल है, और उसी खटिया पर सो करके वो बिरा गाता है और उसी में वो आनंदित है। उसी तरीके से मेरे प्यारे मित्रों, हम लोग भी संसार रूपी गंदगी में बिरहा गा रहे हैं, उसी गंदगी में रह करके इस बिरहा से मुक्त होइए। तो इसके लिए क्या करना है, मैंने आपको संक्षेप में समय बता रहा हूं। समाधि में उतारना है आपको, अब समाधि में उतारना है, आज मैं उतारूंगा आपको 5 मिनट के लिए। तो आपको जप करना है, जब से कुंडलिनी जागृत करनी है। कुंडलिनी जागृत होगी तो ओंकार का सृजन होगा, ओंकार का सृजन होगा तो पहले स्थूल में, फिर सूक्ष्म में, फिर राम शब्द की उत्पत्ति होगी, फिर राम धुन की उत्पत्ति हो जाएगी, फिर रणंकार की उत्पत्ति हो जाएगी। कुंडलिनी सब नीचे से ऊपर तक सब एक लय में बद्ध हो जाएगा, एक लय में बद्ध हो जाएगा, ऊपर से नीचे। फिर कुंडलिनी में चक्रों में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। आज मैं आपको एक विशेष बात बता दूं। जोगी लोग कहते हैं कि 7 चक्र है, मैं कहता हूं इसमें 108 चक्र है। 108 चक्र है इसमें। जब यह चक्र जागृत होने तो पता चलता है कि कौन कौन कहां चक्र है। कभी विस्तृत चर्चा उस पर होगी, चक्रों की बात होगी तो। मोटे तौर से 7 चक्र माने जाते हैं, लेकिन इसमें 108 चक्र है। ये दोनों पर भी चक्र है, ये यहां भी 2 चक्र है, आपके घुटने में भी 2 चक्र है, आपके तलवे में भी 2 चक्र है। तो मैं अभी कभी उसकी चर्चा करूंगा। तो आपको ये कुंडलिनी जागृत होने के पश्चात सभी चक्र जो है सो एकदम लयबद्ध हो जाते हैं। उसका परिणाम क्या होता है, भीतर में दिव्य प्रकाश फैल जाता है। आपके भीतर में जो आकाश तत्व है उसमें मालूम है आपको क्या है, ब्रह्म कण दौड़ते रहते हैं। उसमें ब्रह्म कण है। जो बाहर से ऑक्सीजन आता है ना, अगर वही ऑक्सीजन जीवन चलाता तो ऑक्सीजन के सिलेंडर से पूरा संसार कभी मर भी नहीं करता। लेकिन ऐसा होता नहीं है। बाहर से जो ऑक्सीजन नाक से हृदय तक पहुंचता है, हृदय में उस ब्रह्म कण को मिला करके प्राण ऊर्जा बनती है, और तब इस शरीर रूपी इंजन जो है सो चलता है। और जब आत्मा को इस शरीर से निकलना होता है ना, तो बाहर से जो ऑक्सीजन आता है, हृदय का जो मैकेनिज्म है उसको रिफ्यूज कर देता है, कहा कि जाइए आपका काम नहीं है। वो ब्रह्म कण मिलाना बंद कर देता है। आप किसी नेचुरल जिसका डेथ होता है वहां बैठ करके देख सकते हैं। तो आप उसका परिणाम क्या होगा, जब राम धुन जागृत हो गया ना, धुन क्या होता है, वाइब्रेशन है। वो धुन कहते हैं वाइब्रेशन को। हारमोनियम बजता है उसमें वाइब्रेशन होता है ना, जब वो वाइब्रेशन होगा तो आपके पूरे शरीर को आंदोलित करता है। वो ब्रह्म कण का विस्तार हो जाता है पूरे शरीर में, ब्रह्म कण का विस्तार हो जाता है और दिव्य प्रकाश का विस्तार हो जाता है। और परिणाम क्या होता है, आपके बॉडी में जितने करोड़ों सेल्स हैं सब एक साथ जागृत हो जाते हैं, सब झंझना उठेंगे, बीना के तार जैसा सब झंकृत हो जाएगा, सब ऊपर से नीचे तक एक हो जाएंगे। आपको लगेगा कि पूरा शरीर एक धागा में बंध गया है। अभी तक तो अलग अलग लगे, यहाँ कान नाक मुंह से कोई मतलब ही नहीं है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। लेकिन जब जो स्थिति इस तरह की बनेगी कि पूरा बॉडी सेल्स एकदम एनर्जाइज्ड हो जाएगा, फुल फॉर्म में आ जाएगा, दिव्य प्रकाश फैल जाएगा, ब्रह्म कण सब एकदम आपको तरोताजा कर देंगे, भर जाएंगे पूरा जितना आकाश तत्व है आपके शरीर के भीतर में, ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी। ये समाधि में होती है, ये समाधि में होती है। इसीलिए समाधि लगाने के लिए संत लोग ललायित रहते हैं, लगता करोड़ों में एकाध को है,
लगता बहुत कम लोगों को है, इसलिए किताबी ज्ञान बांटते रहते हैं लोग। रामायण में लिखा है, गीता में लिखा है, उपनिषद में लिखा है, शंकराचार्य ने ये कहा था, फलाना ने ये कहा था, ये सब होते रहता है, तर्क वितर्क कुतर्क होते रहेगा, लेकिन उससे इस भगवत रस की अनुभूति नहीं होगी। अब जो है सो आत्मा पहुंच गया कहाँ? सहस्त्रार मंडल में, और 6 महीना तक रणंकार का वहां धुन जागृत हुआ। तो 6 महीना बस क्षमता के अनुसार, किसी का जल्दी भी हो सकता है जो परम पुरुष पहले ही से बन के आया है, लेकिन सामान्यतः 6 महीना रणंकार की ध्वनि जो है सो एकदम उसको विस्फोटक बनाती है। रणंकार का रंग रंग इस तरह का रंग रंग तरह से इस तरह की ध्वनि उसकी होती है, और खटाखट 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 शास्त्रार में वो धौंकनी चलाती है, जैसे लोहार की धौंकनी होती है ना, वो ऐसे वो चलाती है और पूरे शरीर को दिव्य बनाती है। बन गया दिव्य। अब साधक तैयार हुआ कि समाधि लगाना है उसको। कैसे लगेगा तो सुनिए, अब कैसे लगेगा तो सुनिए। अब यहां पहुंच गए। अब यहां इसी स्थिति में पहुंच करके आपको परमात्मा से अनुनय विनय करना है, प्रार्थना करना है। बिना प्रभु के ध्यान नहीं लगेगा, ये जान लीजिए आप लोग, भ्रम में मत रहिएगा। जब तक परमात्मा की कृपा बीच रास्ते में नहीं होगी, जब से ही आपको परमात्मा अपनी कृपा से ऊपर न उठाएगा, ये ध्यान लगने उगने वाला नहीं है। ये बात समझ लीजिए। तो ये उठ करके आत्मा आ गई कहाँ? सहस्त्रार में, मस्तिष्क में, जिसको क्या कहते हैं नर्वस सिस्टम, उसी को तो कंट्रोल करना है, तो वहीं तो समाधि लगती है। इस नर्वस सिस्टम ही आपको संसार में फंसाया है। ये नर्वस सिस्टम ही आपको संसार से निकालेगा भी, उसको चौक करना है। उससे निकलने वाली संसार से संबंधित समस्त तरंगों को चौक करना है, यही है समाधि। अब कैसे होगा? तो मेरे साथ आप लोग याद कीजिएगा, और आपको भी इस साधना में दोहराना है। हे करुणा के सागर, हे करुणा के मूर्ति, हे आनंद दाता, आपकी कृपा से यह अविरल भक्ति और ध्यान पथ प्राप्त हुआ है। अगर आपकी कृपा न होती तो यह अभागा जीव जो संसार में फंसा हुआ है, जो काम क्रोध लोभ से युक्त है, ये कभी उसको प्राप्त नहीं होता। आपकी असीम कृपा है। आपकी अहेतुक कृपा पाकर मैं धन्य धन्य हो गया। प्रभु, आपके इस भक्त से अनंत जन्मों में जो अपराध हुआ है उसको आप जानते हैं, जो हो रहा है उसको भी जानते हैं, और जो होने वाला उसको भी जानते हैं। उस सब के लिए आपका है भक्त बारंबार क्षमा प्रार्थी है। इसको स्वीकार कीजिए, अपनी अविरल भक्ति और दिव्य ज्ञान और प्रदान कीजिए। अपनी अविरल भक्ति, प्रेमा भक्ति प्रदान कीजिए। अपने ऋतंभरा ज्ञान और दिव्य ज्ञान से विभूषित कर दीजिए। अपने परमानंद से सराबोर कर दीजिए। प्रभु, अपने भक्त के समस्त अहंकार को, समस्त कामनाओं, वासनाओं, तृष्णाओं को समाप्त कर सदा सर्वदा के लिए अपनी अविरल भक्ति को प्रदान कर दीजिए। हे नाथ, इस जीव के अनंत जन्मों में जो अच्छा और शुभ कर्म हुआ आपकी कृपा से हुआ, और जो बुरा और निषिद्ध कर्म हुआ वो मेरे मन की गति के कारण से हुआ है। इसलिए मेरे मन को दिव्य बना दीजिए, अंतःकरण को पवित्र कर दीजिए, चित्त को निर्मल कर दीजिए प्रभु, और बुद्धि को निश्चयात्मिका बना दीजिए। हे मायापति प्रभु श्री राम, हे मायापति आनंद कंद सच्चिदानंद घन परमात्मा, अपनी त्रिगुणात्मिका माया के प्रभाव से मुक्त कर अपनी अविरल भक्ति, अपनी दिव्य भक्ति, अपनी प्रेमा भक्ति प्रदान कीजिए। ऐसा रोज परमात्मा से अनुरोध करना है। अगर इतना भावपूर्ण ढंग से करिएगा, परमात्मा इतना दयालु है, इतना कृपालु है कि वह दौड़ पड़ेगा आपके लिए और आपके समाधि के द्वार को खोल देगा। वह आपका संगी हो जाएगा, वह आपका साथी हो जाएगा, वह आपका संरक्षक हो जाएगा। अब आगे क्या करना है? अब जो है सो आपको करना है कि आप देखते होंगे
मैंने पूर्व के वीडियो में डाला कि समाधि भी दो प्रकार की होती है, एक सबीज एक निर्बीज। तो पहले सबीज समाधि का अभ्यास कर लीजिए। आपने कोई मंत्र लिया होगा, उस मंत्र का कोई इष्ट होगा और इष्ट का कुछ स्वरूप होगा, तो उस स्वरूप के का जो मुखमंडल है उसी पर केवल आप ध्यान कीजिए। आंख बंद कर लीजिए और उसके मुखमंडल पर आप ध्यान कीजिए, केवल मुखमंडल पर। आगे में 5 फीट पर उस फोटो को रख दीजिए, कभी फोटो को देखिए और कभी नहीं देखिए। कभी आंख बंद कर लीजिए और कभी आंख खोल करके फोटो को देख लीजिए और अपनी वृत्ति को, मन की वृत्ति को, इंद्रियों की वृत्ति को, बुद्धि की वृत्ति को, अहंकार की वृत्ति को, चित्त की वृत्ति को अलग हटाने के लिए केवल उस मुखमंडल को देखते रहिए। ये जो है ना इंद्रियां, मन, बुद्धि सब बार बार, चित्त बार बार तरंग भेज भेज करके आपको परेशान करने के प्रयास करेंगे, लेकिन आप परमात्मा के अपने इष्ट के मुखमंडल को देखने का काम करिए। जब वो परेशान करे, परेशान हो जाइएगा, लेकिन आप जागृत रहिएगा, जागरूक रहिएगा एकदम परमात्मा की तरह। जागरूक रहने का मतलब क्या है कि आप उनके मुखमंडल को देखते रहिए। यह अभ्यास बहुत दिन करना पड़ेगा। आध्यात्मिक जीवन शैली है, अध्यात्म जीवन की कला है। आज मिल गया, ये काम खत्म नहीं। ये काम खत्म होगा जिस दिन आपका अंतिम यात्रा शुरू हो, उस अंतिम सांस तक यह अध्यात्म चलेगा। अंतिम सांस तक यह अध्यात्म चलेगा और चलाना आपको नहीं पड़ेगा। जब रस प्राप्त होने लगेगा ना, तो आपको तो आपका पैर भी खींच करके अलग किया जाएगा तो आप नहीं हो पाइएगा। संसार में कोई ऐसा सुख है ही नहीं जो इस आनंद को विचलित कर दे, अगर जागृत हो गया है तो। इसको कोई कर ही नहीं सकता है। तो आप मुखमंडल पर ध्यान कीजिए, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, और इसको बढ़ाते बढ़ाते 1 घंटा तक ले जाना है। लेकिन 1 दिन में नहीं होगा, 6 महीना, वर्षों लग सकता है 1 महीना में पहुंचने में। लेकिन अतिवादी नहीं होना है। 1 मिनट से शुरू कीजिए, 10 दिन 1 मिनट कीजिए, 2 मिनट कीजिए, 3 मिनट कीजिए, 5 मिनट कीजिए, 10 मिनट कीजिए। अपने क्षमता के अनुसार करते 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 धीरे 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 1 घंटा के उच्च स्तर पर पहुंचिए। बन गया काम, उतना हो गया। और ये सबीज समाधि, सबीज का मतलब कि आधार, ये आधारभूता समाधि है। ये इष्ट के मुखमंडल के आधार पर ये सब ध्यान लगाया जा रहा है। तो वो ध्यान ऐसे करिएगा तो धीरे धीरे जब ये सभी समाधि लग जाएगी, तब निर्बीज समाधि कैसे लगे उसको मैं अलग से बताऊंगा आपको। तो ये इंटरमिटेंट लगता है, कभी लगेगा कभी छूटेगा, कभी लगेगा कभी छूटेगा। साधक दृढ़ संकल्पित है, सम्यक संकल्प ले चुका है कि हम इस जिंदगी में जीवन दाव पर लगा देंगे, हम परमात्मा को जरूर प्राप्त करेंगे। किसी का सुनते हैं, वो कौलांतक पीठ के स्वामी जी बहुत डरवाते हैं कि कौन तुमको कहा था, अब जो तुम्हारा कुंडली जागृत हुआ फंस गए तो तुम मेरे पास क्यों आ रहे हो। अरे कैसे फंस जाएगा, वहां फंसने का कुछ है ही नहीं। वायु कहीं फंसती है, उसके लिए 1000 रास्ते हैं, ऊपर से नीचे उतर आएगी। अतिवादी तो खाली नहीं होना है। नहीं जानते हो तो क्यों लोगों को डरवाते हो रे भाई। तो मित्रों, आज मैंने जो टिप्स दिया है उस पर आप लोग काम कीजिए। आज बस इतना ही। बोलिए श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। और इस अनंत कोटि ब्रह्मांड के कण कण में निवास करने वाले, सभी जीवों के हृदय में निवास करने वाले परमात्मा आनंद कंद सच्चिदानंद प्रभु श्री राम को नमस्कार करते हुए वाणी को विश्राम देता हूं। बोलिए जय जय श्री राम।